वेलकम बैक व्यूवर्स। मैं उसी पेज पर मौजूद हूँ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो सर्च। सबसे पहले मैं जो है आपको ये जो सामने आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहा है इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर न्यू एंड इम्पोर्टेंट, यहाँ पर अगर कोई मैसेज होगा या कोई वार्निंग होगा वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और जैसे व्यू ऑल पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आप अपनी इस इनबॉक्स में चले जाएंगे। यहीं से भी जा सकते हैं और वहाँ से भी जा सकते हैं। उसके बाद करंट स्टेट्स, आपकी साइट का करंट स्टेट क्या है, ये बेसिकली ये पूरा सेक्शन जो है रिलेटेड है इस क्राउल वाले से। ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो क्राउल पे चले जाएंगे। इसमें क्राउल में कहा जा रहा है कि डीएनएस जो है मतलब डोमेन नेम सर्वर, वहाँ से कनेक्टिविटी ओके है, सर्वर कनेक्टिविटी भी ओके है, रोबोट्स डॉट टी फाइल जो है वो भी ओके है। ठीक है, और कुछ आपकी साइट पे कह रहे हैं कि 4 पेजेस जो है वो पहले थे अभी नहीं है, यानी कि नॉट फाउंड के एरर्स है। तो ये क्राउल के हवाले से सारी चीज़ें होती है। ठीक है, यानी कि ये 4 जो आपको नज़र आ रहे हैं ना नॉट फाउंड, ये गूगल ने पहले क्राउल किए थे। गूगल का जो रोबोट है उसने पहले इसको इन पेजेस को क्राउल किया था, लेकिन बाद में जब ये दोबारा गए तो वो पेजेस नहीं थे। ठीक है, अब सर्च क्यूरीज में ये आपको ये बता रहा है कि सर्च इंजन पे गूगल पे लोग जो है आपकी साइट को कितना सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ओवरऑल जो है इस महीने की या इस हफ्ते की ये क्यूरीज है, इतने इम्प्रेशन है और इतने क्लिक्स हुए हैं आपके उसमें आपकी साइट इस साइट पे जो कि हमने अभी ओपन की हुई है। बेसिकली onlinetutoring.com है और ये आपको ग्राफ भी नज़र आ रहा है। इसमें आपको बाकायदा डे बाय डे जो है ये इस चार्ट में बता रहा है कि अप्स एंड डाउन्स जो है ट्रैफिक में क्या आए हैं। ठीक है, क्यूरीज के हवाले से। तो और इसके बाद ये साइट मैप की आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपने साइट मैप्स जो सेंड की है वो 3 है। इसमें 82 यूआरएल्स आपने सबमिट किए टोटल, और उसमें 80 जो है इंडेक्स हो गए हैं। और इस इन साइट मैप में भी आपका एक वार्निंग है। और इसके अलावा ये कह रहे हैं कि ये चार्ट में आपको बता रहा है कि वेब कंटेंट कितने हैं और उसमें इंडेक्स किया कितने हुए हैं, इमेजेस कितने हैं उसमें इंडेक्स कितने हुए हैं, वीडियोस कितने हैं और उसमें इंडेक्स कितने हुए हैं। वीडियोस में अभी 0 इंडेक्स है। अच्छा, ये बताने के बाद ये तो ओवरऑल आपको एक समरी दे देते हैं ना, डेटा दे देते हैं ताकि आप ओवरऑल देख लो कि कोई सामने कोई इशू तो नहीं है। अब आते हैं हम सर्च अपीयरेंस के ऊपर। सर्च अपीयरेंस, जैसे कि अपीयरेंस जो है उसको कहते हैं ना ज़ाहिर होने को। तो आपकी साइट जो है सर्च इंजन में कैसे नज़र आती है, आपका डेटा कैसे नज़र आता है, इस हवाले से सबसे पहला ऑप्शन और इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो है वो स्ट्रक्चर डेटा है। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक इस तरह का पेज आ जाता है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर डेटा क्या है बेसिकली। स्ट्रक्चर डेटा अगर हम आपको मैं आपको एक सिंपल सा जो है एग्जांपल दे दूं। कोई भी चीज़ कोई भी वेबसाइट आप बनाते हैं या कोई भी डिज़ाइन आप बनाते हैं, कोई भी चीज़ आप बनाते हैं तो उसको आप सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है कि इसका जो है इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, इसके सबसे ऊपर जो है कौन सा एलिमेंट होगा, उसके बाद यानी पेरेंट एलिमेंट क्या होगा, उसके बाद उसके चाइल्ड्स क्या होंगे। एक कंपनी की अगर हम मिसाल ले रहे तो इसका एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ होता है, उसके बाद फिर मुख्तलिफ डायरेक्टर्स आते हैं, उसके बाद फिर मैनेजर्स आते हैं और फिर उसके बाद असिस्टेंट्स आते हैं और इस तरह एक ट्री बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह डेटा को स्ट्रक्चर किया जाता है। ये गूगल ने रिसेंटली यानी कि 1-1.5 साल पहले ये ऑप्शन इस गूगल पे मास्टर टूल में इंक्लूड किया है। गूगल बेसिकली वेबसाइट के डेटा के हवाले से पहले ही काम कर रहा था और गूगल के जो क्राउलर्स है वो डेटा टाइप्स को जो है वेबसाइट से ऑटोमेटिकली पिक करता था, लेकिन ये ऑप्शन इसीलिए निकाला गया ताकि वेब मास्टर्स भी यहाँ पर देखें कि उनके वेबसाइट का कौन कौन सा डेटा यहाँ पर ऐड हुआ है। ठीक है जी, तो बेसिकली स्ट्रक्चर डेटा के हवाले से मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट होता है, ठीक है, वो मुख्तलिफ टाइप्स का कंटेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। वेबसाइट में हम आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, वेबसाइट में हम वीडियोस पब्लिश कर सकते हैं, ऑडियोज़ MP3 वगैरह, इमेजेस होती है, बुक्स हो सकती है, किसी रेस्टोरेंट की वेबसाइट हो सकती है, प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट हो सकती है, ई-कॉमर्स जहाँ पर सेलिंग और परचेजिंग होती है। कोई इवेंट हम अपनी वेबसाइट पे लाइव जो है होस्ट कर सकते हैं, उसकी डेट दे सकते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो है ये सब आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग में पब्लिश सब सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उनके डेटा टाइप्स जो है या एटम टाइप्स वो मुख्तलिफ होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर डेटा का यहाँ पर जो डैशबोर्ड आपको सामने नज़र आ रहा है, ये गूगल ने इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आप जो है आपकी वेबसाइट में जो एटम्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड किए जाए, यानी कि गूगल भी उसको
आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझे और फिर वो डेटा यहाँ पर आपको डिस्प्ले करे कि आपकी वेबसाइट में जो टोटल आइटम्स है वो कितने हैं और उसमें आइटम्स कितने हैं और किस किस टाइप के आइटम्स हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पर 99 आइटम्स है और ये 33 पेजेस के ऊपर है, ठीक है। अब 33 पेजेस मेरी वेबसाइट में है, ये तो मैं जानता हूँ कि मेरी वेबसाइट जो है ये आपको मैं अभी विजिट करवाता हूँ। ये इस साइड की मैं बात कर रहा हूँ, इस साइड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें 33 पेजेस तो है बिल्कुल, लेकिन इसने कहा कि 99 आइटम्स है। अब 99 आइटम्स क्या है, अब ये नीचे आएंगे और यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा इस जगह पे। ये देखिए डेटा टाइप, डेटा की टाइप क्या है, थिंग, पर्सन और हैंड-ट्री। थिंग जो है किसी चीज़ का नाम है, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई आर्टिकल है, कोई इंफॉर्मेशन है, उसके लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है schema.org का मार्कअप। और पर्सन, पर्सन मतलब कोई शख्स, उसके लिए भी ये यूज़ किया है। 33 जो है चीज़ें इसकी है, 33 ये है। और हैंड-ट्री यानी कि आर्टिकल या कोई कंटेंट, वो microformats.org का जो है डेटा 33 आइटम्स इसके हैं। तो ये टोटल 33 33 33 99 बन जाते हैं, यानी 33 पेजेस है, लेकिन उसमें आइटम्स जो है वो 99 है। मतलब ये बनता है इसका कि 33 आर्टिकल्स है और एक पर्सन है, उसने 33 आर्टिकल्स को पब्लिश किया है और उसमें जो है कंटेंट 33 है। अब इसको जो है समझने के लिए अगर यहाँ पर हमारे पास अभी वो है नहीं बेसिकली, क्या कहते हैं, इस वेबसाइट में हमारे पास सिंपल सा जो है वो टेक्स्ट है और आई मीन ट्यूटोरियल्स है और आर्टिकल्स है। तो बेसिकली इसमें अब कोई और टाइप है नहीं, ठीक है। इसमें सिंपल यही थिंग वगैरह और ये चीज़ें हैं। अब अगर इसको आप मज़ीद जो है उससे वो सीखना चाहते हैं, आई मीन मज़ीद इसके बारे में जानना चाहते हैं या इसको समझना चाहते हैं डीपली, तो आप schema.org को विज़िट करें, ठीक है। schema.org जो है ये एक गूगल, याहू और बिंग की जानिब से मुश्तरका तौर पर बनाया गया एक प्रोजेक्ट है, जो कि इसमें वेकअबलरी होती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर कंटेंट टाइप को डिफ़ाइन करने के लिए, जिसके बाद गूगल जो है उस कंटेंट को उसके टाइप के हिसाब से सर्च इंजन में डिस्प्ले करेगा। इसकी मिसाल सिंपल सी मैं आपको ये देता हूँ ना, कि ये बेसिकली HTML5 के टैग्स हैं, जो कि आजकल वेबसाइट के टेम्पलेट्स में या डिज़ाइन या जो थीम्स होती है वर्डप्रेस की ख़ास तौर पे, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ भी होती है। लेकिन ये है कि अगर यूज़ नहीं हुई तो आप यहाँ से ले सकते हैं, आई मीन ये जो schema.org है, यहाँ से उसके टैग लेके उसको वहाँ पर डाल सकते हैं। अब मैं आपको इसकी लाइव एक एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए। मैं लिखता हूँ पिज़्ज़ा ऑर्डर ऑनलाइन इन मुंबई। पिज़्ज़ा ऑर्डर ऑनलाइन, मैं सिर्फ ये सिंपल सा कीवर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। या इसको भी छोड़े, मैं जो है एक और चीज़ लिखता हूँ यहाँ पर। मैं लिखता हूँ जो क्या नाम है इसका यार, एक जस्टिन बीबर न्यू एल्बम, ठीक है जी। अब इसको मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आ गया कि जस्टिन बीबर, मैंने सिर्फ जस्टिन बीबर का न्यू एल्बम लिखा। यहाँ पर इसने कहा कि बिलीव इसका न्यू जो है वो है एल्बम है और इसका लेटेस्ट एल्बम है, और आप सॉन्ग्स जो है ओवरव्यू देख सकते हैं वगैरह वगैरह। एक चीज़ तो ये हो गई। अब मैं सिर्फ जस्टिन बीबर लिखता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेटा आ गया, ठीक है। यहाँ पर डेटा आ गया जिसमें इसकी बायोग्राफी भी नज़र आ रही है, इसके अलावा इसके सॉन्ग्स भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये देखें। और उसके अलावा प्रोफाइल जो है, सोशल मीडिया के प्रोफाइल नज़र आ रहे हैं, बाकी चीज़ें भी यहाँ पर आप डेटा को देख सकते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा मैं अगर देख यहाँ पर और लिखूँ एमिरेट्स एयरलाइन फ़्लाइट्स,
ये देखिए, हाँ, एमिरेट्स एयरलाइन शेड्यूल, फ्लाइट शेड्यूल, या मैं शेड्यूल लिख देता हूँ, शेड्यूल। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये गूगल प्लेस का नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कराची का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए डायरेक्शंस वगैरह और ये सारी चीज़ें, रिव्यूज़, अभी यहाँ पर कोई रिव्यू नहीं हुआ है वगैरह वगैरह। आप अक्सर मेरे कहने का मकसद ये है कि आप अक्सर आप यहाँ पर जब कोई कीवर्ड लिखते हैं किसी चीज़ के बारे में, एक आपको वहाँ पर डिटेल्स नज़र आ जाती है, यानी कि डेट्स नज़र आती है, या मतलब है कि रिव्यूज़ नज़र आती है। मिसाल के तौर पे मैं जो है एक और चीज़ लिखता हूँ, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट इन PHP। अब ये देखिए, ये एक वेबसाइट है, उसके ऊपर ये कोर्स मौजूद है, या ये कोर्स मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए उसमें रेटिंग है। अब रेटिंग जो है 64 वोट्स लोगों ने दी है, और उसमें से टोटल जो रेटिंग बनती है वो 4.8 है। तो ये रेटिंग यहाँ पर गूगल के सर्च में भी शो हो रही है, और रेटिंग और वोट्स के साथ, और ये स्टार्स भी आप देख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपने देखी होगी, या आपने डेट्स देखे होंगे शेड्यूल वगैरह की। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर डेटा में आपको नज़र आते हैं, ठीक है। और इस डेटा को आप मार्कअप कर सकते हैं इस schema.org की मदद से। कैसे? आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसकी तमाम जो है वो चीज़ें नज़र आ जाएंगी, ठीक है। आई मीन वन बाय वन इसके जितने भी मार्कअप्स है, जितने भी टैग्स है, वो सारे आपको यहाँ पर ये जब आप द फुल टाइप हायरार्की अगर आप देखेंगे ना, तो ये सबसे नीचे जाके ना एंड तक ये सारे आप देख सकते हैं। इसमें आपको तमाम जो डेटा टाइप्स है ना, उसके लिए यहाँ पर आपको लिंक्स और क्या नाम है इसका, वोकैबुलरी मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसके लिए एक वो है प्रोडक्ट के नाम से, ठीक है। इनकी एक वोकैबुलरी है प्रोडक्ट के नाम से, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये रहा प्रोडक्ट, इसको मैं ओपन करता हूँ, और इस प्रोडक्ट के इसको आप जब यूज़ करेंगे तो एक सिंपल सा तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर नोटपैड में आपके पास मिसाल के तौर पे एक div टैग है, ठीक है, और इसके अंदर प्रोडक्ट है। इसके अंदर प्रोडक्ट की तमाम डिटेल्स है, ठीक है। div टैग है, पैराग्राफ टैग है, जो भी कोई टैग है, ठीक है। तो सिंपल सा जो है सिंटैक्स इसका ये होता है, ये मार्कअप आप ऐड कर सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट में या किसी की भी वेबसाइट में मौजूद नहीं है। तो सिंपल सा तरीका ये होता है कि यहाँ से इसको कॉपी किया, और यहाँ पर आपने इसमें लिख दिया कि एटम स्कोप इक्वल टू दिस वन, यानी कि ये एटम जो है ये एक प्रोडक्ट एटम है। उसके बाद इसके अंदर जो भी आप वो यूज़ करते हैं ना, आई मीन जो भी चीज़ें यूज़ कर, प्रोडक्ट का टाइटल होगा तो उसके लिए यहाँ से ये देखें, इसमें इसकी टाइटल भी होगा विद हाइट, और इसका जो है वो प्राइस वगैरह सब चीज़ों की प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कलर क्या है, ब्रांड क्या है, तो ये आप वन बाय वन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसमें। अगर जो भी चीज़ें इसके अंदर होगी, मिसाल के तौर पे एक और जो है यहाँ पर जो है एक और ड्यू टैग है या पी टैग है, जिसमें प्रोडक्ट टाइटल लिखा हुआ है। एक और पी टैग है जिसमें प्रोडक्ट प्राइस लिखी हुई है, ठीक है। और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए एक और जो है पैराग्राफ टैग है के अंदर, ये जो है इस प्रोडक्ट को आपने कहा कि ये इसकी टाइप जो है आइटम स्कोप, ये जो है वो है प्रोडक्ट है, और अब इसके अंदर जो है इसको टाइटल देंगे, इसको प्रोडक्ट प्राइस देंगे, इसको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देंगे। तो इसी तरह जो है
ये गूगल जो है फिर आपकी इस वेब मास्टर टूल के अंदर जो है इनको एज ए एटम लेगा, पेजेस नहीं लेगा। अब यहाँ 33 पेजेस है ना, 99 एटम्स है। तो गूगल जो है आपकी साइट में जितनी भी इस तरह के एटम्स होंगे ना, वो सब अलग से डिस्प्ले करेगा कि ये 500 एटम्स है या 1000 एटम्स है। पेजेस चाहे 50 हो, लेकिन वो चीज़ें सारी इसमें आएंगी। अब ये schema.org है, इसमें मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल्स भी दिए गए होते हैं। ये इसकी सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से schema.org से ले सकते हैं, ठीक है। और इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि नॉर्मल कोई साइट जो है ना, नॉर्मल कोई साइट, इसमें इसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और बाय डिफ़ॉल्ट तमाम जो वर्डप्रेस की थीम्स है या जो मॉडर्न थीम्स है, टेम्पलेट्स है, उन सब में schema.org बाय डिफ़ॉल्ट शामिल होता है। मिसाल के तौर पे मैं अपनी इस साइट को ओपन करता हूँ, ठीक है। इस सिंगल आर्टिकल को ओपन करता हूँ, या पूरी साइट को भी मैं देख सकता हूँ, लेकिन मैंने सिंगल आर्टिकल को आपके आसानी के लिए ओपन किया। इसकी सोर्स कोड में मैं जाता हूँ, राइट क्लिक किया मैंने, मैं यहाँ पर जो है सर्च करता हूँ कंट्रोल F करके, आइटम स्कोप। अब यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि H1 क्लास हाउ टू क्रिएट अ पेज, सिंपल पेजिनेशन। जो ये मैं इस टाइटल की बात कर रहा हूँ, इस पेज पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इस पेज का टाइटल है इस पोस्ट का। तो लिखा हुआ है जनाब कि देखिए एक H1 में ये है, क्लास इसका है, उसके बाद आइटम प्रॉप, आइटम रिव्यूड, आइटम स्कोप, मैंने वही आपको कह रहा था ना, आइटम टाइप, सॉरी वहाँ पर जो है ये आपको इसके साथ आइटम टाइप भी लिखना पड़ेगा। आइटम स्कोप के बाद आइटम टाइप, इस अंदाज से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए आइटम स्कोप लिखा हुआ है, फिर आइटम टाइप, वही जो है एग्जैक्ट schema.org। और यहाँ पर थिंग है, हमने यहाँ पर क्या ऐड किया है, हमने प्रोडक्ट ऐड किया है। अगर एक पेज जो है प्रोडक्ट के हवाले से, यानी कि कोई चीज़ आप बेच रहे हैं या कोई ई कॉमर्स है, कोई वेबसाइट वाला कोई चीज़ बेच रहा है, तो उसमें प्रोडक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर थिंग है और ये है ही थिंग। और स्पेन आइटम नेम ये रहा, देखिए ये इसका नाम है, नहीं कि इस आर्टिकल का नाम जो टाइटल है ना, इसका नेम होता है बेसिकली। जब आप schema.org वाला सिंटैक्स यूज़ करते हैं ना, तो फिर इसमें नेम आता है, टाइटल का मतलब नेम। उसके बाद आपको मैं दूसरा ये दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, ये आतर नेम है, अब्दुल वली मेरा नाम है। और इसका अगर आप देखें ना, एटम स्कोप, एटम टाइप, पर्सन, अब ये पर्सन के ऊपर बात आ जाती है, ठीक है। और एटम प्रॉपर्टी, एटम नेम, ये देखिए। तो ये मेरा नाम जो है ये भी schema.org में कन्वर्ट हो गया है। तो मैं आतर हूँ, तो मेरा एटम टाइप जो है वो पर्सन है, और जो आर्टिकल है इसका जो है बनता है अपना क्या नाम है, थिंग बनता है, ठीक है जी। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर डेटा है यहाँ पर, तो आपको सिंपली वो डेटा नज़र आ रहा होता है। और अगर कोई चीज़ एरर के साथ है, कोई एरर है किसी एटम में, तो वो आपको नज़र आएगा। एरर से मुराद ये है